नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज है। वो सवाल है, मैं कौन हूं? ये कोई साधारण सवाल नहीं है। ये वो सवाल है जो तब उठता है जब सब कुछ होने के बावजूद भीतर एक खालीपन रह जाता है। धन, रिश्ते, कामयाबी, अनुभव, सब कुछ पा लेने के बाद भी मन में एक सवाल गूंजता है कि आखिर मैं हूं कौन? आज हम इस सवाल को अष्टावक्र गीता की नजर से देखेंगे और मैं इसे आपके सामने ऐसे रखूंगा जैसे हम आपस में दिल से दिल बात कर रहे हों। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और इसे कॉपीराइट फ्री, सरल और रोचक अंदाज में समझते हैं। सबसे पहले अष्टावक्र गीता का एक मूल मंत्र समझिए। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, अनुभव भी नहीं हो। तुम साक्षी हो, चेतना हो, सदा स्वतंत्र हो। अब इसे समझिए। हम जब कहते हैं मैं हूं तो अक्सर हम अपने शरीर की ओर इशारा करते हैं। मैं सुंदर हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं ये सब भ्रम है। शरीर तो बस एक आवरण है जो 5 तत्वों मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश से बना है। ये बदलता रहता है। बचपन में एक था, जवानी में दूसरा और बुढ़ापे में कुछ और। लेकिन तुम तो वही हो जो इस सब को देख रहा है। जैसे आकाश एक घड़े के भीतर और बाहर होता है लेकिन घड़े की सीमाओं में नहीं बंधता, वैसे ही तुम्हारी आत्मा शरीर के भीतर और बाहर है पर उसकी सीमाओं में नहीं बंधती। सोचिए, जब आप सपने में होते हैं तो उसमें सब कुछ सच लगता है ना? आप सपने में डरते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। लेकिन जैसे ही नींद टूटती है आप कहते हैं, अरे ये तो बस सपना था। ठीक वैसे ही अष्टावक्र कहते हैं कि ये जागता हुआ संसार भी एक तरह का सपना है। तुम न जन्म लेते हो, न मरते हो, न तुम पुरुष हो, न स्त्री, न बच्चा, न बूढ़ा। तुम तो बस वो शुद्ध चेतना हो जो सब कुछ देख रही है। इस सच्चाई को जब आप गहरे में उतार लेते हैं तो डर, दुख और मोह अपने आप गायब हो जाते हैं और बाकी बचता है क्या? एक स्थिर गहरा आनंद। यह है साक्षी भाव, यानी साक्षी बनने का अनुभव, जो मोक्ष का पहला द्वार है। अब एक और बात, जो कुछ भी आप देख सकते हैं वो आप नहीं हैं। आपके विचार दिखते हैं, भावनाएं दिखती हैं, सुख दुख दिखते हैं, लेकिन जो देख रहा है वो आप हैं। अष्टावक्र कहते हैं, देखने वाला कभी देखा नहीं जा सकता। जैसे आपकी आंख सब कुछ देख सकती है लेकिन खुद को नहीं देख सकती, वैसे ही आत्मा सब कुछ अनुभव करती है लेकिन वो खुद अनुभव की सीमा से परे है। इसे समझने का मतलब है अपने असली स्वरूप को छू लेना। जब आप ये जान जाते हैं कि मैं वो नहीं जो दिख रहा है बल्कि मैं वो हूं जो देख रहा है, तो सारी दुनिया का द्वंद्व खत्म हो जाता है। सुख आए ठीक, दुख आए ठीक, आप बस देखते रहते हैं बिना उनमें उलझे। यही वैराग्य है, यही शांति है। चलिए एक और मजेदार बात। अष्टावक्र कहते हैं, तुम शुद्ध हो क्योंकि तुम साक्षी हो। शुद्धता का मतलब ये नहीं कि आपने कोई पाप नहीं किया। शुद्धता का मतलब है कि आप कर्म करते हो लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते। जैसे सूरज गंदे पानी को देखता है लेकिन उसमें मिलता नहीं, वैसे ही आत्मा शरीर और मन की हरकतों को देखती है लेकिन उनसे अछूती रहती है। अगली बार जब आपके भीतर गुस्सा आए या कोई इच्छा जागे तो बस एक कदम पीछे हटकर देखिए। आप कहेंगे, अरे ये गुस्सा मुझ में है लेकिन मैं ये गुस्सा नहीं हूं। ये देखना ही आपकी शुद्धता है, ये देखना ही आत्मज्ञान है। अब एक बड़ा सवाल, क्या आप सिर्फ अपने शरीर तक सीमित हैं? नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, तुम वो चेतना हो जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है। जैसे एक ही आकाश हर घड़े में समाया है, वैसे ही एक ही चेतना हर जीव में है। तुम कहते हो मैं, और कोई दूसरा भी कहता है मैं, लेकिन दोनों में वही एक चेतना बोल रही है। जब ये बोध आता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सारी सृष्टि हूं, तो सारी दुश्मनी, जलन और डर खत्म हो जाते हैं। आप हर किसी में, हर चीज में उसी एक चेतना को देखने लगते हैं। यही प्रेम है, यही करुणा है, यही अद्वैत है। तो दोस्तों, मैं कौन हूं? मैं वो शुद्ध नित्य मुक्त चेतना हूं जो ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना वो किसी गुण में बंधती है, ना किसी सीमा में। ये जानना ही मोक्ष है, ये जानना ही सच्ची आजादी है। और ये बोध कैसे आता है? मौन में। जब आप शांत होकर
विचारों से परे अपने भीतर झांकते हैं तो वो मौन बोलने लगता है। वो मौन कोई खालीपन नहीं बल्कि पूर्णता है। उस मौन में आपको अपनी असली पहचान मिलती है। तो अगली बार जब आप खुद से पूछें मैं कौन हूं, तो बस इतना याद रखिए, तुम वो हो जो सब कुछ देखता है लेकिन खुद कभी देखा नहीं जाता। तुम वो चेतना हो जो सदा मुक्त है, सदा शुद्ध है और सदा आनंद में है। इस सच्चाई को जी लो और देखो जिंदगी कैसे बदल जाती है। तो दोस्तों, इस गहरे सवाल का जवाब आपको कैसा लगा? अपने विचार जरूर बताइए और अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और रोचक बातचीत के साथ। तब तक अपने साक्षी भाव में रहिए और जिंदगी को आनंद से जिए। नमस्ते।